एक मिनट, आप पूरे जनता चाहे सलम बस्ती कहीं का भी हो, अनपढ़ हो या गवार हो, लोग जाग गया है। काम प्यारा तो चाम प्यारा। वो तो खुद अपना आदमी को नहीं छोड़ रही है। मोहरा बना रहे कि जे कोई हमको आंखें मार रहा है, तो कोई गाले मिस रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। हमको ऐसा जीवन दान दिए हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। मर रहे थे तो क्या पिंकी दबी आकर के हमको बचाया। आज हम जिंदा हैं तो आज हम रणधीर भैया के वजह से जिंदा हैं। वो अगला आकर हमको खून दिया है अपना। आज हम हकीकत बता रहे हैं। आज उनका वजह से हम जिंदा है, पिंकी दबी के वजह से जिंदा हम नहीं है। अब उन बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी के बड़ा थी बुढ़ी। जब यहाँ पर वोट के लिए आते हैं तो आप नहीं कहते हैं कि आज नहीं कल आइएगा, कल नहीं परसों आइएगा? अब उन लोग के सामने हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? आप तो जनता है। जनता हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ा इनके हाथ में तो सब कुछ है। बहुत बड़ा राजनीति है सरकार। 1 साल से हाँ 2 बार से वो जीत रही हैं। हाँ 2 बार तो लगातार जीती। 2 बार जीतने के बावजूद भी अगर पानी नहीं दे पा रही हैं तो अब देखिए अब तीसरा बार में जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, अब देंगी कि नहीं देंगी, ये तो जनता न उनके खिलाफ बोल सकते हैं न उनके खिलाफ बोल सकते हैं। जो शीशा का चश्मा लगा के देखता था आदमी का पावर के देखा पड़ जाता कि हाँ भाई यहाँ पे ईंटा भी गिरा हुआ। क्यों बैठते हैं? अगर वोट देते हैं तो क्यों बैठते हैं गली किनारे? बताइए। जैसे मन तेने बैठ जाते हैं, गुजारा कर जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं जहाँ मतलब? सरकार देवे न करते है तो कहाँ से? नगर निकाय के चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। हर कोई इस तैयारी में लगा हुआ है। हमने भी तैयारी कर दी है आपकी समस्याओं को उठाने की। जी हाँ, पटना नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर हम अब पटना के कई वार्डों में जाएंगे और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उन वार्डों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान वार्ड पार्षदों ने इन समस्याओं पर काम किया है या नहीं किया है। इसी कड़ी में आज हम पटना के वार्ड 21 में मौजूद हैं। यहाँ की जो पार्षद हैं उनका नाम है पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी का वार्ड 21 जो है इसमें क्या कुछ विकास के काम हुए हैं ये जानने के लिए आज हम वार्ड 21 के अदालतगंज मोहल्ले में पहुंचे हैं और इस मोहल्ले में यहाँ से हम अंदर जाएंगे। लेकिन इस मोहल्ले में अंदर जाने से पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस मोहल्ले की खासियत, इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस मोहल्ले के बगल में ही बीजेपी कार्यालय है। अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी छोर पर जो है बीजेपी कार्यालय है। इस मोहल्ले के ठीक सामने सीपीआई का कार्यालय है और इन सब के बीच में अदालतगंज का ये जो मोहल्ला है ये अंदर की ओर जाता है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और इस मोहल्ले में क्या कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं, क्या कुछ परेशानियां अभी भी मौजूद हैं, क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली हैं, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हम आपके साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं। तो देखिए, पटना के और मोहल्लों जैसा ही ये भी एक मोहल्ला है। यहाँ पर छत वाले घर नहीं हैं, बस्ती जैसी दिख रही है ये। और यहाँ पर जो लोगों के मकान हैं उसमें कंक्रीट की छत नहीं है, बांस बल्लों से ये छत बनाई गई है। यहाँ पर एक महिला हैं, गेहूं सुखा रही हैं, अपने घर के सामने ही गेहूं सुखा रही हैं। आपके मोहल्ले में क्या कुछ परेशानी है जो अभी तक? है ना, पानी नहीं है, रोड नहीं है, घर अपना घर द्वार नहीं है। बारिश आता है तो पूरा घर द्वार चूता है, बहुत चीज़ का प्रॉब्लम होता है यहाँ। आपके जो वार्ड पार्षद हैं पिंकी कुमारी, इन समस्याओं पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है? काम किया है तो उधर वो सब ढलैया उलैया कराए हैं, पानी का पाइप उप लगा हुआ है, लेकिन पानी अभी तक तो चालू हुआ नहीं। जो पानी है ये जल जीवन हरियाली वाला, ये जो आपका 7 निश्चय वाला है वो है क्या? 7 निश्चय के अंतर्गत जो हर घर नल का जल था ये वो है क्या? हाँ वही वाला है। हर घर में नल जो है तो सब पूरे बिहार में तो मतलब कि चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ चालू नहीं हुआ पानी। नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम घूम के 7 निश्चय योजना की बात कर रहे हैं, गांव-गांव तक जो है वो पानी पहुंचा रहे हैं और राजधानी में ही पानी नहीं है। आपको नहीं है? हम लोग चापाकल से मतलब एगो गराए हुए हैं कर्जा ब्याम करके, तो उसी पानी से हम लोग काम चलाते हैं। गंदा पानी निकलता है बारिश में तो बंद कर देते हैं। एगो शौचालय है तो सब बाले बच्चे उसी का पानी पीते हैं। दिन रात पेट में दर्द, किसी को माने उल्टी पैखाना जो भी वगैरह माने बारिश में हो जाता है। गंदगी के नाली के सामने कल रहेगा तो गंदगी तो खींचा ही गा अंदर से।
तो कभी पिंकी कुमारी से आप लोगों ने ये बात नहीं कही कि भाई बोले हैं मैडम पाइप को, बिछ बोले गया, हैं, नल नहीं लगा? हाँ बोले हैं मैडम को, तो मैडम बोली है कि हाँ ठीक है लग जाएगा। कब लगे? हम लोग काम अब ये नहीं जानते हैं कि कब लगेगा, लेकिन बोली है कि लग जाएगा। तो हम लोग भी जानता है, हम लोग देखिए रहे हैं, वो लोग पार्सल है, बड़े आदमी है, वो लोग देंगे तब नहीं हम लोग पानी पियेंगे। हम लोग तो जबरदस्ती कर नहीं कब सकते से हैं। वो ये बात कह रही हैं कि पानी मिलेगा, पानी नहीं, मिलेगा? कल लगाए हैं, पूरा कनेक्शन हो चुका है, लेकिन आती है मैडम तो हम लोग बोलते हैं कि मैडम पानी तक कब बोलती हैं कि हाँ हम अभी मतलब कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब से वो ये कह रही हैं कि मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा? 1 साल से। 1 साल से। हाँ लेकिन 2 बार से वो जीत रही हैं। हाँ 2 बार तो लगातार जीती है। तो आखिर 2 बार जीतने के बावजूद भी अगर पानी नहीं दे पा रही हैं तो फिर? अब देखिए अब तीसरा बार में जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, अब देंगी कि नहीं देंगी, ये तो जनता न उनके खिलाफ बोल सकते हैं न उनके खिलाफ बोल सकते अगर हैं। उन्होंने काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? काहे नहीं, देखिए जो काम नहीं किया है तो वो दिखाइए देगा, वो तो आदमी बोलबे करेगा, जो काम किया है वो भी बताएगा। पिछले रीजन में उन्होंने काम किया था, पिछले रीजन में काम कहाँ किया था, क्या काम किया था? तो फिर ये जीत कैसे गई? अब हम क्या जाने गए कैसे जीत गई, वोटर उनके पास पक्ष में होगा तो जीत गई। अच्छा, पक्ष में वोटर होता है तो काम कीजिए या नहीं कीजिए जीत जाता है क्या? अब तो मेरे लोग न जानेगी कि अब वो जीत गई है, वो अधिकारी है, वो कुर्सी पर बैठी है, उनके क्षेत्र में कितना काम है तो वो ना देखेगी कि हम लोग देखें। हम लोग तो मांग करते हैं कि मेरे मोहल्ला में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ बना दीजिए, वो चीज़ बना दीजिए। पिंकी कुमारी नीतीश कुमार का बहुत सपोर्ट करती हैं, अब वो बड़े आदमी है तो बड़े आदमी के सपोर्ट करेंगी। क्या इसीलिए जीत रही हैं? अब पता नहीं, ये सब बात हम राजनीतिक नहीं जानते, रोज कमाने खाने वाला आदमी, गरीब आदमी, हम किसी लफड़ा में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। हम लोग रोज कमाता खाता आदमी, हम काहे के लिए बोलेंगे कि उससे उनके साथ में क्या संबंध है, नहीं है। हम लोग तो बड़े आदमी के बात नहीं जानते हैं। आपने कभी आवास योजना के लिए कभी उनसे बात की कि हाँ भैया छत दीजिए, हमें पक्की छत दीजिए? आवास योजना के लिए हम लोग बहुत बार बात हुआ है, तो लेकिन अभी तक तो कोई आवास कोई सरकार नहीं पूरा कर रहा है। कोई सरकार, मेरे के तो बात छोड़िए, कोई सरकारें नहीं पूरा ध्यान दे रहा है। 2 बार आग लगा है, इतना हम लोग का सामान जल गया, हम लोग बर्बाद हो गए, कर्ज में डूब गए, तो क्या दिए? कुछ दिए आके बनाए कि हाँ एक बार पक्का मकान सबके दे देते हैं, गरीब लोग अपना कमाएगा, खाएगा, अपना पड़ा रहेगा घर में। कोरोना काल में कैसे फिर कटी थी आपकी जिंदगी? कोरोना काल में कैसा घर में बंद रहते थे, कर्ज लेके इधर उधर से लेके खाते थे। आपके मोहल्ले की और क्या परेशानियाँ और क्या दिक्कत? मोहल्ले का परेशानी दिखाई नहीं दे रहा है, बाथरूम नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है, नाला नहीं है, परेशानी तो परेशानी है। अच्छा, ये इतना बड़ा खुला जो नाला है, इससे कितनी परेशानी, कितनी बीमारियां फैलने लगती हैं? बीमारी फैलता नहीं है, इसी से तो मन बीमारी फैलता है। रोज हल्ला होता है कि आज ढकाएगा, कल कवर होगा, कल ढलैया होगा, नाली तो पाएगा, लेकिन कुछ होवे नहीं करता है। मजबूरन यहीं पर खाना है, पीना है, ब्याह शादी सब हम लोग यहीं पर करते हैं। कब से आप ऐसे ही देख रही हैं यहाँ पर चीजें ऐसी ही कब से है, मतलब व्यवस्था कब से आप ऐसी देख रही हैं? जब से हम शादी करके आए तब से। कितना साल हो गया? अब शादी के तो हो गया हो तो 50-60 साल हो गया होगा। 50-60 साल से आप यही व्यवस्था देख रहे हैं? हाँ, मेरे सास थी, उनकी सास थी, उनकी सास थी, तब से ये सब ऐसे ही चल रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। 50 साल इनकी शादी को हो गए हैं, 50 साल से इस जगह की ये ऐसी ही तस्वीर देख रही हैं। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। कैसे आप देख रहे हैं इस मोहल्ले में, क्या कुछ परेशानी आपको है, दिखती है, क्या दिक्कत? परेशानी तो बहुत है। अभी इसमें नाला की सफाई सही से नहीं हो रहा और मेन कारण है कि महक आता है, इसमें गंदगी है, इसमें रोड नहीं है, इनसे जाने में दिक्कत लग रहा है, यही बात है। आने जाने में क्या कभी कुछ ऐसे होता है कि दुर्घटना वगैरह होती है नाले वाले में, कभी गाड़ी चली गई? गिरता है, हम लोग भी साइकिल लेके जाते तो कैमर से गिर चुके हैं हम लोग। यहाँ ओढ़ा है, इधर जगह सही नहीं है एकदम। यही सब है और कुछ, घर नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग के दिक्कत है और कुछ। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं क्या? लाइट तो है, इसमें लाइट है, यही बड़ा बाथरूम के दिक्कत है, ज़रा लेडीज़ वेडीज़ के दिक्कत होता है। लेडीज़ सब यहाँ बाथरूम हम लोग को बना देता है, हम लोग घेर के हम लोग वही में जा। जाती है महिलाएं? नहीं, घेरा हुआ है जैसे। मतलब घर से बाहर है, घर में तो शौचालय नहीं है? नहीं, शौचालय हम लोग घर में नहीं है। घर में शौचालय नहीं है? नहीं है, महिलाएं बाहर से हम लोग घेर देते हैं ना यहाँ पर,
घेर के ओकरा बाद हम लोग जाते हैं यहाँ से। लेडीज लोग यही में जाता आप है। लोगों ने अपना जुगाड़ करके रखा है? अपना बना के हम लोग रखे हुए। क्यों, सरकार की तरफ से नहीं मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला। शौचालय के लिए तो सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है। हम लोग को तो मिला नहीं अभी। हम लोग आपने मांगा? नहीं, तो हम तो मांगे, हम लोग क्या मांगेंगे, हम लोग को देवे नहीं करता था, क्या मांगेंगे। जैसे हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। आपकी वार्ड पार्षद पिंकी कुमारी 2 बार से जीत रही हैं और आपके पास शौचालय नहीं है, पक्की छत नहीं है, गली पक्की नहीं है, और क्या क्या समस्या है? समस्या यही है कि रोड देख रहे हैं ना, आपको सामने देखिए, रोड में दिक्कत चल रहा है, में आने जाने में दिक्कत होता है। हाँ, अभी पिंकी कुमारी आती है तो कभी उनसे ये बात कही है कि भैया कम से कम महिलाओं के लिए शौचालय दे दीजिए? बोला है कि शौचालय मिलेगा, बनवाएंगे हम आप लोग के शौचालय। कब मिलेगा? अब ये तो नहीं बोला कि 10 साल से जीत रही हैं। अच्छा जी, बोला कि हम जल्द होगा शौचालय बना कर देंगे, पानी आप लोग घरे घरे मिलेगा। पाइप लगे कितना टाइम हो गया? पाइप लगा 3-4 महीना हो गया, 5 महीना। वो महिला बता रही है कि 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। हाँ, 1 साल हुआ होगा। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। तो मतलब है सर, वो हमारे प्रत्याशी थे पहले, आज से 2 साल पहले या जब पहली बार जीते। कहने का मतलब है वो तो सीधे कहते हैं कि अदालतगंज से हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भी हम जवाब देते हैं। वो तो कहते हैं अदालतगंज से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो जीते कहाँ से? जीते कहाँ से? यहीं से ना, कमला नेहरू नगर से, ये सबसे। दूसरी बात, उनको क्या मतलब है नहीं है। एक साइन करवाने के लिए हमारा खुद मेरा बेटा जब 10वां का वोट देने का सर्टिफिकेट का एक साइन करने का जरूरी था, मेरा बेटा को 4 घंटा बैठाया गया कार्यालय में। जब हम गए तो मेरा बेटा को साइन करके सर्टिफिकेट मिला, तब बेटा को हम एग्ज़ाम दिलवाएं। हमारा कहने का मतलब है सर, आप प्रत्याशी यहाँ का है, चाहे पार्षद है, चाहे जो भी है, आप इस मोहल्ला को देखिएगा ना सर, देखिएगा ना। वो सीधे कहते कि अदालतगंज से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो जब अदालतगंज से मतलब नहीं है तो काहे के लिए लंबा लंबा बोर्ड? अच्छा ये बताइए, आपका बेटा मैट्रिक कर रहा था और उसे 4 घंटे तक पिंकी कुमारी ने इंतजार करवाया एक साइन के लिए। ऐसा लग रहा है कि पिंकी कुमारी एक पार्षद नहीं है, कोई नेता हो रही हैं। तभी इतना समय लग रहा है। यही समय लग रहा है, यही समय, हम तो यही मानेंगे ना, यही समय लग रहा है। पिंकी कुमारी ये कहती है कि उनका ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया, वो ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने उन सभी का काम किया है जो मेरे कार्यालय पर पहुंचे हैं। एक मिनट सर, ये नाला है ना सर, सार्वजनिक नाला है, बरसात के समय में पूरा भर जाता है, पूरा पानी इस रोड पे आ जाता है, उस रोड पे चला जाता है। इन्हें तो ऊंचा है तो कम आता है, लेकिन उन्ने के लोग बहुत डूब जाते हैं। ये बरसात में एक दिन भी, अगर हमारे मोहल्ला के वासी से हम नहीं झूठ बोल सकते, मोहल्ला के वासी लोग बैठे हुए हैं, उनको बुला लीजिए, अगर वो आए होंगे एक दिन भी तो हम मान लें कि वो पार्षद हो के आए होंगे, नहीं आए हैं। हम अपना मोहल्ला के लोग, अपना ही लोग, अपना में सहयोग करके उधर के लोग के सहयोग किए, जिनके जैसे कि हमारे घर में पानी नहीं आया तो उनको हम लोग चाय बना कर दिए, ब्रेड दिए, नाश्ता दिए, जो हम लोग के जुड़ा आपस में सेवा आप किए। लेकिन एक दिन झांकी मारने नहीं आया। उनका सिर्फ यही कहना था कि अदालतगंज से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आज जो होता है, देखिए हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। आपसे प्रेम है तो हमसे भी प्रेम है, हमको कोई दिलचस्पी नहीं कि आपसे हमसे 200 रुपया लेना है। मेरा कहना है कि आप प्रतिनिधि बने हैं तो आप काम कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। ये रास्ता सर है ना सर, टूट गए है ना, टूट गए तो पार्षद के काम है बनाना, पार्षद के काम है बनाना। छोटा पड़ गया है, आप उसको ज्ञान दीजिए कि नहीं यही छोड़ के बनाइए, छोड़ के बनाइए। कभी वो तो सीधे कहता है, उससे हमको कोई मतलब है नहीं है। अच्छा बताइए, पक्की गली नली जो है उसके अंतर्गत तो इसको बनना चाहिए था ना, अभी तक कोई पास नहीं है। आप देखिए ना, ये एक मिनट यहीं दिखा देते हैं, नल के जल लग गया, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। 5 साल से टंकी लगी हुई है लेकिन पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, बगल में नल है ना, नाला निकलना चाहिए था ना,
सही ढंग से कुछ नहीं। अच्छा, आप उसको सही से कीजिएगा ना सर। ये सलम बस्ती है, सलम बस्ती में खर्च ज़्यादा होती है और उसके लिए आपको महत्वकम काठा बहुत ज़्यादा तौर तरीका से करना पड़ेगा। इस बार क्या लगता है, इस बार क्या पिंकी कुमारी को मौका मिलेगा? क्यों क्यों क्यों? हम साफ बोलते हैं क्यों। आपने हमारे लिए कुछ किया? आपने हमारे लिए कुछ किया? जब आपके दरवाजे पे जाके हम 4 घंटा बैठ सकते हैं तो आपको भी 12 घंटा बैठा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यही इस देश की जनता की यही खूबसूरती है, ये होना चाहिए। 1 मिनट, अब पूरे जनता चाहे सलम बस्ती कहीं का भी हो, अनपढ़ हो या गवार हो, लोग जाग गया है। काम प्यारा तो चाम प्यारा। क्या कुछ परेशानी यहाँ पर दिख रही है आपके मोहल्ले में? परेशानी तो भैया बहुत है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टील लाइट भी जो अभी जो चल रहा है, स्टील लाइट नहीं है अभी देखिए पर्सल में ये लाइट लगा हुआ है। ये लाइट कब से ख़राब है? ये लाइट अभी इसको शाम होते हुए बाढ़ेंगे तो बढ़ेगा नहीं। है सिर्फ एक ही लाइट बढ़ता है, वो भी बढ़ता है तो कभी कभी भुक भुक करता है, बस रह जाता है। और यहाँ पर ये साल भर तो हाँ साल भर से ही तो पानी का समस्या तो बताया गया कि साल भर हो चुका है, कलेक्शन में तो सब दे दिया मगर अभी तक पानी छोड़ा नहीं गया। जो शीशा का चश्मा लगा के देखता था आदमी का पावर के देखा पड़ जाता कि हाँ भाई यहाँ पे ईंटा भी गिरा हुआ है। अभी तो टीना का चश्मा लगा के सब पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ही देखिए 15 साल नीतीश कुमार के भी हो गया रहने के लिए। बगल में बीजेपी कार्यालय है, वो अभी तक कोरोना टाइम में का ये नीतीश कुमार वार्ड पार्षद चाहे बीजेपी कार्यालय कोई भी झांकी मारने के लिए आया बस्ती में नहीं। कैसे रह रहा था, कैसे क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था वो इतना दिन से क्या कर रहे थे? कोरोना काल में कितना आदमी घर से बेघर भी हो गया, कर्ज में भी डूब गया है। कोरोना काल की अपने अच्छी याद दिलाई। बीजेपी ने पूरे देश में तो सेवा ही हमारा संगठन और इस तरह से बहुत ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि वो कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें राशन सामग्री बांट रहे हैं, कई तरह से मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ भैया। यहाँ भी बात भी हुआ था कि आप लोग भी तो सारा मीडिया भी जान रहा है, ऐसा बात नहीं जान रहा है कि हर महीने ये कोरोना काल में 500 रुपया हर व्यक्ति को जाएगा। अभी तक तो अकाउंट में देख रहे थे 1 रुपया नहीं आया है सरकार की तरफ से कि हमारे 500 रुपया आ रहा है अकाउंट में। ये क्या बोलते हैं आवाज़, ये ई श्रम कार्ड जो बना है, ई श्रम कार्ड में बोला है कि 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ भेजेंगे, बंद तो गए अभी तक कहाँ आया है। लेकिन हम एक बार फिर से इस पर गौर करना चाहेंगे कि कोरोना के समय में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी के ही क्यों, कई अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लोगों की मदद के लिए राशन सामग्री बांटी थी, कई लोगों ने बांटी थी और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको लेकर फोटो भी शेयर किए थे, बीजेपी के लोगों ने किए थे। लेकिन हम अभी बीजेपी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से 10 कदम की दूरी पर बीजेपी कार्यालय है, बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर। और इसके बावजूद कोरोना में इनका ये कहना है कि कोरोना में इन्हें किसी तरह की मदद नहीं दी गई। और क्या है परेशानी? बाथरूम नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो सबसे पहले पानी देना चाहिए। पानी हो गया, उसके बाद बड़ बाथरूम हो गया, नाला चाहिए। ये स्कूल एक ठो बना है, ये स्कूल में सही से बच्चा लोग भी पढ़ने तो जाता है, हाँ पढ़ने तो जाता है बच्चा लोग, ठीक है, बाकी सही तरह से साफ़ सुथरा भी नहीं रहता है स्कूल का। नहीं विश्वास है, स्कूल खोल के देखिए बाथरूम कितना गंदा रहता है। और अभी देखिए आप ही का सामने है, ये साफ़ सुथरा हुआ है, नाला साफ़ सुथरा है। देखिए अभी देखिए क्या हुआ है, इससे भी तो मच्छर डेंगू फैल सकता है ना, गर्मी का समय आ गया है, इससे भी तो आदमी बीमार होगा ना। ये नहीं होगा तो भैया बीमार नहीं हो सकता है। ये सफाई का मुझे लग रहा है कि अभी नाला साफ़ हुआ है। ये सफाई हो गया है, हाँ 2-3 दिन हो रहा है। 2-3 दिन में नगर निगम आते थे तो ये लोग साफ़ सुथरा कर देते थे, ठीक है ना। अच्छा, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्री मानसून है और नाला उड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि पानी जो है जमा ना हो, फिर से वाटर लॉगिंग ना हो। हाँ, उसी वजह से ये पानी अपना चले जाए, किसी के घर द्वार में ना जाए। नगर निगम अपने काम पर तो तुला हुआ है, ऐसा बात नहीं है। बादी भी जो भी है, हम लोग कभी कदाल क्या करते हैं कि नाला जब जाम हो जाता है, वहाँ पर पैप देख रहे हैं 2 लगा हुआ है, कभी कदाल जाम हो जाता है तो हम लोग खुद अपने आप से साफ़ सुथरा करते हैं जी। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। जो पार्षद हैं, पार्षद को कोई ऐसा बात बोला जाता है जैसे कि लाइट के लिए, हम लोग सनलाइट के लिए बहुत पिछले बार बहुत काफ़ी हम लोग दौड़े हैं, जिसमें मेरे मित्र हैं रवि भी ऐसा वगैरह सब कोई दौड़े हुए हैं। फिर भी दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए तो लास्ट में लाइट लगा है और लाइट ख़राब होती है, उसके लिए भी हम लोग देते हैं तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है सर।
और रहा बात लॉकडाउन में एक बार भी झांकी मारने नहीं आई हैं कि कैसे हैं लोग। कहते हैं कि 21 नंबर वार्ड में मेरा वोटर है, ये है वो है। कई तरह की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन जो योजना है वो लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वो भी अभी कहाँ मिला है सर। इधर ये जो वो मिलता तो गरीब लोगों से होता इंसान 2 महीना 3 महीना के बाद मिलता है। अगर नहीं विश्वास चलिए रोड पर पूछा देते हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई पिंकी कुमारी काम नहीं करती। हमने पिंकी कुमारी से इन मुद्दों पे जब बात की थी तो पिंकी कुमारी का कहना यह था कि हमारे पास जो आएगा उसी का काम होगा ना, हमारे पास जो आएगा ही नहीं उसका काम कैसे होगा। कितना बार आदमी जाता है, जानवे करते हैं राजनीति। नहीं, लोग जाते हैं तो क्या बोलती हैं? आ जाइएगा, बिहान आइएगा। क्यों बोलती हैं इस तरह से? ये देखिए, अब वो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी का बड़ा थी बुद्धि। जब यहाँ पर वोट के लिए आते हैं तो आप नहीं कहते हैं कि आज नहीं कल आइएगा, कल नहीं परसों आइएगा? अब उन लोग के सामने हम लोग क्या बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? आप तो जनता है। जनता हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ा आपके हाथ में तो सब कुछ है। बहुत बड़ा राजनीति है सरकार। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। एक हैं भाई साहब, बताइए। हाँ, आइए 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 आइए, अरे आइए आइए आइए। क्या परेशानी, क्या दिक्कत है ये बताइए। परेशानी यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। नाम का माने कि 2-3 स्ट्रीट लाइट लग गया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। कब लगा था ये स्ट्रीट लाइट? सालों भर पहले। सालों भर? हाँ, 1 2 3 टोटल 5 स्ट्रीट लाइट इतना बड़ा घनी आबादी में। अच्छा, कितनी दूर तक ये रास्ता गया है? लगभग 500 स्क्वायर फीट। अच्छा, कितनी दूर तक गया है? इसमें सिर्फ 5 खंबे लगे हैं। हाँ, 5 ही। और उन 5 खंबों पे 5 लाइट। 5 लाइट और 5 लाइट में उसमें जल रही है 3 लाइटें जल रही हैं। 10 साल के पार्षद शासन काल में हम लोग को 3 स्ट्रीट लाइट दिया गया है। 3 स्ट्रीट लाइट, बस उसमें से एक जुगनू की तरह भी जलती है। बस। हाँ, और क्या परेशानी? परेशानी बहुत ज़्यादा बोलेंगे ऑन कैमरा तो FIR हो जाएगा ना। क्यों लगता है ऐसा कि FIR हो जाएगा? अरे बाप, हम लोग गरीब के बाल बच्चा है, FIR हो जाएगा तो आप थोड़ी आ जाइएगा बचाने के पिछले लिए। दिनों जो मामला चला था हाँ। तो उन्होंने नगर निगम कर्मियों पे जो फेक वो सब फेक है। जनता जान रही है। आज ऑन कैमरा जनता अगर नहीं बोल रही है तो कहीं ना कहीं जनता में खौफ है। अगर ये लोग जो सोच रहा है कि अगर आप देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा उनके बारे में अगर विरोध में बोलेंगे तो कल मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। इस कारण लोग नहीं बोल पा रहा है। क्या FIR होगा? क्या बोल के होगा FIR? माने कि ये मेरे प्रतिद्वंदी का सपोर्टर है, ये माने कि मेरा मर्डर करवा देगा, ये करवा देगा, वो लेडीज भाई हम लोग जेंट्स से डर रहे हैं बस। अच्छा, इसीलिए डर रहे हैं। हाँ, लेकिन कम से कम परेशानियों पे तो बात करेंगे, समस्याओं पे परेशान तो है, बात बिल्कुल करेंगे। करेंगे। मेरा अधिकार है, हम उनको वोट दिए हैं तो हम खोजेंगे ही। लेकिन एक फिर भी होता है ना कि नहीं, मान जाए कि अगर ज़्यादा बोलने से होता है कि नहीं, उस समय जानते क्या है, पुलिस प्रशासन सब उन्हीं का सपोर्ट। हाँ, उसके बाद भी हम लोग के ऊपर क्या कि नहीं यही लोग कोई क्रिमिनल है तो हम लोग को देखवा लो, एरिया थाना में छानबीन करवा लो कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है। वो तो आप लोग जांच का विषय है ये सब। ये बताइए, अगर 2 बार से वो जीत रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों वो जीत रही हैं अगर काम नहीं हुआ है आपके मोहल्ले में? एक लोगों में वो डर पैदा कर दी है कि तुम अगर हमको वोट नहीं दोगे तो कल को अगर हम बन के आएंगे तो फिर तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। ये वो माहौल पैदा कर दिए। कारण क्या है? स्लम एरिया है, लोग यहाँ एजुकेटेड नहीं है, लोग समझ नहीं पाता है कि मेरा एक वोट का क्या पावर हो सकता है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि अभी हमको उसको दिखाना है कि जनता में क्या पावर हो सकती है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने एक डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्यों लगता है कि डर का माहौल पैदा कर दिया और कैसे उन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिया? देखिए, कोई भी अगर छोटा बच्चा में अगर झगड़ा हो गया, ठीक है ना, तो उसमें वो अपना राजनीतिक सेकने आ गई। कोरोना काल में एक दिन भी नज़र नहीं आई है। रणधीर सर जो हैं वो कोरोना काल में पता कर लीजिए कि वो कोरोना काल में पहला व्यक्ति थे कि जो हर घर में वो 2 ही किलो अनाज दिए होंगे, पर हर घर में वो दिए हैं, सबको दिए। ये सब बात पूछिए ना लोगों को, तब पता चलेगा कि कोरोना काल में कौन उनके मदद के लिए तात्पर्य थे और कौन नहीं थे। उस समय सब घर में थे, वो बाहर। कोरोना काल में पिंकी कुमारी बिल्कुल कुछ नहीं, एक दिन भी झांकने नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार का बहुत नाम लेती हैं कि नीतीश कुमार जो 60 गांठ खुद को लिखती है जदयू। देखिएगा उनका बैनर पे, देखिए वहाँ बैनर उनका, देखिए कवर कीजिए, वाह, रंजीत जदयू।
अच्छा 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 मगर वही नीतीश कुमार है। अच्छा तो भाई नीतीश कुमार के आदमी से तो डरना तो लाजिमी है ना। अच्छा, वो उनके जो पति हैं रंजीत हाँ। कुमार, उनके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जदयू खुद को मुख्यमंत्री मानते हैं, तो मुख्यमंत्री के आदमी से तो लोग डरेंगे ना। हम लोग गरीब आदमी है, फिर FIR हो जाएगा तो लेकिन प्रॉब्लम। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने वाली भी तो जनता ही है, तो डरना अब कैसा? क्या कीजिएगा, राम राज्य उन्हीं के हाथ में। जनता बनाती है तो उतारती भी है, इस बार पता चल जाएगा उनको। हाँ, हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। एक हैं भाई साहब, बच्चा लिए हैं। अरे बताइए बताइए। कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के दामाद हैं। ससुराल में कैसी व्यवस्था मिल रही है? बताइए। धी दमाद है तो क्या हुआ, परेशानी नहीं होती क्या धी दमाद को? धी दमाद को परेशानी नहीं होती है क्या? ससुराल में धी दमाद आते हैं, शौचालय नहीं मिलता है उनको, शौचालय में जाते कितनी हैं, शर्म लगती नाली है। किनारे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? अगर वोट देते हैं तो क्यों बैठते हैं गली किनारे? बताइए। जितना मन तेने बैठ जाते हैं, गुजारा कर जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं जहाँ मन करता है? सरकार देवे न करते है तो कहाँ से लाएंगे? आपने मांगा? बहुत मांगे सबसे, क्या बोलते हैं ये लोग? कह रहे कि जाइए हो जाए काम, काम को कुछ होवे न करते हैं, बस टाल लेते बात के। कब से आप मांग रही हैं शौचालय? ये हो गए 4-5 साल से हम लोग के खाली बोल बोल के चले जाते हैं बला बजा के। आप एक महिला हैं, अभी के टाइम में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सभी उस देश को जो है वो शौचालय बाहर जो है शौचालय का मुक्त बनाना है, तो ये बताइए, आप महिला हैं और अभी के टाइम में भी आप बाहर शौचालय करने जाती, कितनी शर्म है? सरकार को तो सोचना चाहिए। सरकार तो महिलाओं लोग जा रहे हैं नाली किनारे इन्हें उन्हें जा रहे हैं। सरकार तो बड़े बड़े योजना लेकर आ रही है कि भाई उन्होंने शौचालय मुक्त कर दिया। कुछ नहीं किए, जाके देख लिया जाए, टट्टी से सब घेरे हुए हैं। पट्टी से घेर के काम चला रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। आई हैं महिलाएं आई हैं। चाची, क्या दिक्कत, क्या परेशानी मोहल्ले में आपके? दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। बोला कि हम होली के बाद लगा देंगे, अभी तक नहीं लगा। साल भर से पाइप लगा के खाली छोड़ दिया है। पूछी थी कौन सा होली, इस साल का होली कि अगले साल का होली? अगले साल। अगले साल आई होली में, होली बोला कि यही साल, होली के बाद हम कल लगा देंगे। नहीं, मेरा पूछने का मतलब तो कैसा तो नहीं कि उन्होंने बोला कि अगले साल होली के बाद? नहीं, अगले साल नहीं, यही साल। यही होली का बोले थे कि होली घड़ी हम होली का बाद में भी लगा देंगे। नल सबका घर में खड़ा है, नला किनारे हम लोग शौचालय भी जाते हैं, हम लोग का नल नहीं है। उस नल से पानी नहीं आ रहा है? जी नहीं, कनेक्शन हुआ है? नहीं हो गया है, मगर नल खाली खड़ा है, पानी नहीं आया है। वो नल अगर खड़ा हो गया, अगर नहीं आया, अगर पानी भी अगर हम लोग उद्वारी हम लोग जाते हैं, शौचालय से लाने के लिए जाते हैं, पीने के लिए शौचालय में जाते हैं, गंदा पानी पी सकते हैं। पीएम मोदी पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का दावा करते हैं, लेकिन हम आज राजधानी पटना के अदालतगंज मोहल्ले में हैं और यहाँ पर जो महिलाएं कह रही हैं उनकी बातों को बीजेपी के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि 21वीं सदी में आज भी यहाँ की महिलाएं जो हैं वो खुले में शौच करने के लिए अभिशप्त है। खुले में शौच करने जाती हैं, कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी? बहुत दिक्कत होता है, सियान से लड़की भी है, हम भी शौचालय भी बंद हो जाता 10 बजे, तब रात बिरात कहाँ जाएंगे, रोडे पर न जाएंगे। शौचालय का टंकी बंद हो गया, रात को हम लोग कहाँ जाए, तो यही जगह ना बैठेगा। देख लीजिए हम लोग कचरा में कितना रह रहे हैं, कचरा में रहते हैं। आप भी हैं भैया, देख लीजिए ये कचरा कितना महा, पिल्लू कीड़ा सब दौड़ता है, समझे? मगर आप भी देख रहे हैं ना कितना कचरा है। कितनी शर्म लगती है बाहर बैठने में, कितनी शर्म लगती है? बहुत शर्म है, शर्म तो बहुत है, मगर क्या करे, जगह नहीं है। पिंकी कुमारी जो आपकी वार्ड पार्षद हैं वो खुद एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते एक महिला का दर्द वो नहीं समझती है? बस एगो शौचालय बना हुआ है ना, उसी में जाते। क्या है रोड पे शौचालय? रोड पर शौचालय, उसकी हालत कैसी है? वही है, गंदा में जाइए, पानी मारिए, बाल्टी से जाइए उसमें, आप क्या है, वही पानी लाइए घर में बोतल में भर के और पानी पीजिए। 7 आदमी मिल करके हम लोग चापा कल गड़ाए हैं, वही 7 कल में का पानी हम लोग वही पियर पानी निकलता है, उससे कपड़ा पीछिए, नहाइए, बस। सामुदायिक शौचालय? हाँ सामुदायिक शौचालय। हाँ, तो उसमें भी क्या ताला बंद हो जाता है? बंद हो जाता है रात को, ताला बंद हो जाता है। 10 बजे, वही सब जो रहता है वहाँ मुंशी, अब उसको ऑर्डर होगा तभी ना बंद करता है। तो ये व्यवस्था जो है शौचालय की, ये निःशुल्क है या पैसे लगते हैं? पैसा लगता है 5 रुपया। 5 रुपया। अच्छा, ये पैसा किस लिए लगता है? अब वही बताएगा ना, जाने के लिए शौचालय जाएंगे, पानी भरने जाएंगे, नहाने का पैसा, सब चीज का पैसा। आपने पूछा नहीं कि किस बात का ये पैसा है?
तो कहता नहाने का, पानी भरने का, नहीं तो जाइए, निकलिए, नहीं जाने देंगे। ये तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या करें, हम लोग भूखे मरे। इस तरह की जो परेशानी, मोटर खराब हो गया ना तो हमने के आर ब्लॉक भी जाते हैं, तो जाते हैं 5 रुपये और ब्लॉक जाना पड़ता है। जाने पड़ता है। क्या करेंगे अब, मोहल्ला में नहीं तो केकरा दुआर जाएंगे, जानने की नहीं, यही कुल के थी। बहुत सियान लड़की भी बहुत दिक्कत है, बेटी पुतो भी है, सब जाता है शौचालय, बेटी पुतो भी जा रहा है, घूंघट कर करके जा रहा है बाथरूम में। कहाँ पूछिए, उनको भी पुतो जाते हैं। हाँ भाई, हमको भी बहू जाती है शौचालय। अब शौचालय नहीं है, जाए कहाँ जाएगा आदमी, शौचालय ना जाएगा। और शौचालय में जाओ तो उनका मीटर चलता है, तो पैसा मांगेंगे। मोदी जी को जान रही है? हाँ, मोदी सरकार के नहीं जानेंगे। जान रही है मोदी जी को? हाँ, सब मोदी 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 करते रहते हैं। मोदी जी देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की बात करते हैं। हाँ, तो कहाँ मुक्त, कहाँ बना रहे हैं, कहाँ बना, व्यवस्था कहाँ दे रहे? आ रहे पूछ के जा रहे हैं, मीडिया वाला आ रहा है पूछ के जा रहा है, तो कहाँ कुछ करें? कहाँ घर घर में देंगे बाथरूम, पानी तब ना, राशन भी गंदा। शौचालय के अलावा और क्या कुछ है जो यहाँ अभी लाली मोड़ी गंदगी है, यदि कल नहीं है, बाथरूम नहीं है, इस सबका तो व्यवस्था है ये नहीं है। आप लोग कब से ये व्यवस्था ऐसी ही देख रही है? कितने साल? इसे बहुत सालों से है, जब से यहाँ है तब से, बहुत सालों से है। जब से यहाँ रह रहा है मेरा माँ बाबू, सब कोई चचा चचानी, जब से रह रहे, जब से यही हाल है, जब तक कुछ नहीं हुआ है। ना ये हुआ है कि मट्टी से ये रोड बन गया है बस। मिट्टी की सड़क थी। हाँ, मट्टी था, और अब ये कंक्रीट की सड़क है। हाँ बस। अब वो भी देख ही रहे हैं कि तो कैसा लगता है ढलाई कि है। बोर्ड लगा हुआ है प्रेम कुमार जी का, प्रेम कुमार जी ने बनवाई है। हाँ, वही बनाई है, देख लीजिए दशा। उन्होंने बनवाई। पिंकी कुमारी ने कुछ नहीं किया। ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं किए हैं, मगर वही रोड न बनवाए हैं, बस वही किए हैं। का लॉकडाउन हुआ तो हम लोग भूख मरे, तो कहीं पार्सल हमको लोग पे आके दिए खाने के लिए, कि मर रहा है कि पी रहा है। खाली पार्सल बने से नहीं हो जाता है, पार्सल का भी बनाने पड़ता है, हर चीज़ करने पड़ता है। हम बन गए, हम कुछ करें, आते हैं माफी मांगते हैं, हम सबको करें, क्या करें, कुछ नहीं देते, सारा आदमी करके जाता है। पानी भी चालू नहीं किया है, पानी जाके देख लीजिए, गरीब है, टुकड़ा घर में रहते हैं, नहीं हुआ है, जाके देख लीजिए, अब दिखा भी देंगे, कुछ ना होता है, जितना भी कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं, खाली बोल के करता ना, 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, नहीं होता है 10 दिन में। ऐसे देखते देखते समय निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है भैया, निकलिएगा, के बाद बनाएगा, कल पानी आएगा। होता है। पिंकी कुमारी ये कहती हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने काम नहीं किया, वो झूठा आरोप लगाते हैं। जो लोग मेरे पास आते हैं, हम चलिए ना भैया दिखाते हैं, कल लगा ना भैया, चलिए दूर दरवाजे दिखाते हैं, ऐसे पानी है, टंकी खड़ा हो गया, कुछ नहीं, हम लोग की व्यवस्था क्या चीज है। देखिए हम लोग ये गंदा में बच्चा लोग को रहेंगे, इसमें निकलवा दिए नगर निगम से, क्या पड़ा 3 दिन 4 दिन से, 3 लोग बच्चा का बीमारी है ना घर है, तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग को धूरी समझते हैं, हम लोग को आदमी को यहाँ का अदालतगंज का कि धूरी है, जब बोलते हैं खास के चल जाते हैं, माफी मांगते हैं, वोट दे देते हैं, तब कितना करेगा, तो आदमी का पार्सल बने से नहीं होता है। वार्ड पार्षद को भी लगता होगा कि जब माफी मांगने से वोट मिल ही जा रहा है, इसलिए हाँ, काम क्या करे, यही बात है। तो हम लोग सोचते कि चल भाई एक चांस देखे भी देखे, तो 5 साल से तो यही देख रहे, कहाँ कुछ ही है, खाली रोड कच्चा से पक्का बन गया तो रोड हो गया, नहीं तो मट्टी में हम लोग नहीं रहते थे। नल कहाँ पर? चलिए आइए, नल दिखाते हैं, चलिए मेरे नल आइए, ज्यादा चलते हैं हम अंदर इनके घर में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से। अच्छा, तो ये अदालतगंज का ये मोहल्ला है, वार्ड 21 के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर मोहल्ले की अंदर की तस्वीर देखिए। घर में छत नहीं है, बांस की फट्टी से दीवारें इसकी खड़ी की गई हैं, और यहाँ पर 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल योजना का जो जीता जागता जो उदाहरण है वो पेश किया गया है। जिस घर में छत नहीं है, ये इस तरह का चैम्बर है। पानी पास नहीं हो रहा, नल में घर में पानी घुस रहा। तो इस तरह से व्यवस्था है, ये कितनी टाइट है आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये एक मकान है जिस मकान में खाना पूर्ति की गई है 7 निश्चय योजना अंतर्गत। ये
नल को लगाया गया है और कागज पे इस नल की भी गिनती की गई होगी। महिलाएं जो हैं काफ़ी आक्रोशित हैं वार्ड 21 की। हम अंदर चलते हैं इनके मोहल्ले में और आपको हम लेकर चलते हैं। देखिए छप्पर पर या देखिए सहयोगी से हम अपने आग्रह करेंगे। बाथरूम बनाए हैं हम लोग, बेटी बहू को चलते अपने से बनाए हैं हम लोग। यहाँ पर इन्होंने खुद ही इस टेम्पररी शौचालय का निर्माण किया है जिससे कि बेटी पुतोह जो है उन्हें घर से बाहर न जाना पड़े। और ये नीतीश कुमार की 7 निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल जो है ये वो योजना है। टोटी नहीं है इसमें, सिर्फ पाइप है और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इसकी भी गिनती जो है वो कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कागज पर कर ली होगी। ये है 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल की योजना की सच्चाई। महिलाएं जो हैं खुद ही आगे बढ़कर आगे आ रही हैं और दिखा रही हैं, ये बता रही हैं कि आखिर विकास जो है वो कैसे होता है, लोग विकास कैसे करते हैं। वो क्या दिक्कत है आपके मोहल्ले में, क्या परेशानी है? क्या बताएं क्या परेशानी है, बहुत परेशानी है, पानी का एथी है। देख लीजिए अपना बनाएंगे, अंदर देख लीजिए, अंदर देख लीजिए क्या है अपना। ये इनका घर है और ये टूटा फूटा बाथरूम है। आप देखिए ये इनका बाथरूम है। सहयोगी हमारे इस बाथरूम में अंदर आ नहीं सकते हैं तो इनको हम सहयोग देंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से बांस की फट्टी उसमें बोरा लगाकर इन्होंने पार्टीशन किया है और तब जाके एक शौचालय का निर्माण हुआ है। सरकार 12,000 जो है शौचालय बनाने के लिए देती है, लेकिन उसमें भी 2 से 3 हज़ार रुपये घूस जो है वो कर्मचारी जो है वो लेते हैं। उसमें लोगों को ही अपने पैसे जो है लगाने पड़ते हैं, तब जाके शौचालय का निर्माण होता है। और कई घरों का हम जायज़ा ले रहे हैं और वहाँ पर सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है वो हम लोग देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वार्ड 21 में महिलाएं खुद आगे बढ़कर आ रही हैं और इतने सालों में जो उन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो योजना का लाभ जो है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। पिंकी कुमारी वार्ड 21 की जो पार्षद है 2 बार से जीत रही हैं। जिस जनता ने 2 बार किसी को मौका दिया हो और 2 बार मौका मिलने के बाद भी अगर चलिए इस जगह की अच्छी बात ये लगी, इस जगह की अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर कम से कम टोटी लगी हुई है। हाँ, और यही है, इसकी भी गिनती हुई होगी। हर घर नल का जल में इसकी भी गिनती हुई होगी। और चैम्बर देखिए, चैम्बर में डालने के लिए, इसमें तोपने के लिए बोले, बहुत जिद्दी से इतना मिस्त्री हमको कर दिया था कि हम लोग यहाँ नहाते हैं, धोवाते हैं, हम लोग का पानी जाने के लिए साधन चाहिए। तो ये इतना करके छोड़ दिया, कहा कि अपना ला करके इसको झाँपिए, यहाँ हमको ये लिखा हुआ नहीं है कि हम इसको बनाएंगे, ये बोला गया। ये इसको बोले प्लास्टर कर दीजिए तो नहीं हुआ, ये इसलिए रह गया। ये बताइए किसने बोला था कि अपना लेकर आइएगा? और जैसे मिस्त्री लोग था ना, हम लोग का ऑर्डर नहीं है कि हम बनाए। हाँ, मिस्त्री बोला था, हम बोले कि कम से कम ईंटा दे करके थोड़ा सा इसको कर दीजिए। आखिर बताइए, ये चमर खुला रहेगा तो मक्खी ऐसी पड़बे करेगा। ये देखिए कितना जंगल है, इसमें नहाएंगे, पियर पियर पानी गिरता है। नल बोले कि होली बाद हम करवा देंगे। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं हम। आपके मोहल्ले में क्या कुछ परेशानी अभी भी है? परेशानी है कि पानी नहीं जाता है, कल नहीं है, बाथरूम नहीं है, बच्चा लोग की दिक्कत होता है, रहने का शरण नहीं है, यही सब दिक्कत है। और क्या, बाल बच्चा के खेलने कूदने के कोई शरण नहीं है। बाथरूम में हम लोग शौचालय जाते हैं, बाथरूम नहीं है, नल में पानी नहीं है, अभी तक आया पानी नहीं है, यही दिक्कत है। अच्छा, आप जो मोहल्ले के जो वासी हैं, इन लोगों से जब हमने बात की तो सभी लोगों ने इस तरह की परेशानी के बारे में बोला है। हम जब मोहल्ले के अंदर आए हैं तो लोगों ने अपने ही
सुविधा के लिए अपने ही पैसों से अपने लिए शौचालय का निर्माण किया। तो ये सब जो है जब वार्ड पार्षद ने नहीं किया तो ये कैसे आप लोग कर पाए इतना काम अपने लिए? तो किसी को भी दिक्कत होगा तो अपने लिए बहू है, बेटी है, पतोह है, किसी लिए तो करबे करेगा। सरकार तो कहाँ बना रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या घर में भागेंगे, घर में इति करेंगे कि हम लोग व्यवस्था कुछ करेंगे अपना लिए पैसा के लिए? कहाँ जाएगा? बेटी है, बहू है, सब कहाँ जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं देगा सरकार तो हम लोग तो बनेबे करेंगे। अच्छा, आपकी जो वार्ड पार्षद हैं पिंकी कुमारी, कितनी बार आपने यहाँ पर उन्हें देखा है अपने क्षेत्र में? नहीं भाई, वही लोग तो बहुत कुछ किए हैं, सब ढलैया लैया तो सब किए हैं, ऐसा बात नहीं है, किए हैं। दो बार से वो जीत रही हैं, आपने कितनी बार उन्हें देखा है यहाँ पर क्षेत्र में? तो कहाँ यहाँ पर कुछ मिला हम लोग के खाने पीने के लिए? कहाँ मिला? हम लोग तो इतना झीले, इतना दुख काटे हम लोग, कैसे बाल बच्चा जीवन हम लोग पोसे पासे, कितना दुख कट के हम लोग रहे हैं। कहाँ कोई कुछ दिया हम लोग के अनाज पानी खाने के लिए? प्राइवेट वाला लड़का लोग काम करता है, प्राइवेट से पैसा नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलता था, सबके बाल बच्चा लेकर तब काम धंधा भी छूट गया। क्या बोल रही है चाची? बोलिए क्या बोल रही है? बोलिए क्या बोल रही है? क्या 2 साल से रणधीरे न देख रहा है सबके राशन पानी दर दवाई सबके घर जा के कोरोना के इलाज करवाया, सब चीज करवाया वही। अभी तक बेचारा शादी ब्याह है, मरनी हरनी सब चीज में वही देख रहा है। अच्छा, पिंकी कुमारी का कहना ये है कि ये जो विरोधी हैं, चाहे जिनकी बात आप कर रही हैं रणधीर जो है, उनकी जो पत्नी है श्वेता रंजन, उनकी पत्नी है ना श्वेता रंजन, तो ये कह रही हैं कि पिंकी कुमारी का कहना ये है कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं लोगों की। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, ये सब बात है ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब गलत बात है, ये सब बात है ये नहीं है। पिंकी देवी के बारे में ये सब नहीं है। तो पिंकी कुमारी के जो बोल रही हैं कि वो लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं, मेरे खिलाफ गलत प्रचार कर रही हैं, क्या गलत है? ये सब गलत है, सब गलत है, गलत है। उठे थे तो हम लोग साथ दिए थे, ये भी उठे थे तो हम लोग साथ दे रहे हैं, तो हमने लोग इसमें दिए हैं। बस जहाँ तक गया वहाँ तक हमने लोग गए हैं, सब गिरे पड़े, हमने लोग नाली मोड़ी में सब में गिरे। तो जब आप लोग इतना उनको सपोर्ट की तब फिर उन्होंने आपके लिए काम क्यों नहीं? ये कहा कि मैंने कि हमने लोग अदालतगंज से हम जितवे नहीं किए, कुछ नहीं किए। अच्छा, ये बात बोली है, तो खाली कमला नेहरू से हम जीते हैं। तो बस तो जब उन्होंने इस तरह की बात अगर बोली है तो क्या लगता है कि वो आप लोगों से खुन्नस निकाल रही है क्या? हाँ, हो सकता है, अभी नहीं कह सकते हम कैसे खुन्नस निकाल रही कि कार करी। अगर उनको लगता है कि अदालतगंज की जनता ने उन्हें जिताया ही नहीं है तो फिर वो काम क्यों करेंगे? ऐसा क्या उनका सोचना है? सबको साथ है, देखिए हम देंगे, हम जनता है सबके हम साथ देंगे, ऐसा बात नहीं है कि उनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे ऐसा। लेकिन वो भी लोग खुद सोचना चाहिए कि हमने लोग भी कुछ मोहल्ला के लिए करें। लगभग कितने लोग यहाँ पर रहते, कितने परिवार रहते हैं इस मोहल्ले में? मोहल्ला तो परिवार तो बहुत है, यहाँ से लेकर वार्ड 21 के अदालतगंज मोहल्ले में जब हम अंदर घुसे हैं तब हमें पता चला है कि यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जब घरों में नल लगे हैं तो इनके सेंटर में एक टंकी को भी बैठाया गया था जहाँ से पानी जो है वो पूरे मोहल्ले में जाएगा। इस मोहल्ले में लोगों के घरों में पाइप पहुँच गया है, कई में टोटी लगी है, कई में टोटी नहीं लगी है, लेकिन टंकी जो है वो लगा दी गई है। बढ़िया से चारों पिलर जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, इन पिलर के ऊपर लेंटर डाल दिया गया है और उस पर एक बड़ी सी लगभग 1000-2000 लीटर की एक टंकी जो है इसे लगा दिया गया है। पानी इसमें आता है कि नहीं आता है ये पता नहीं, मुझे लगता है कि पानी नहीं आता होगा क्योंकि ये मोटर है ना, ये बोरिंग है और ये बोरिंग चालू है। अच्छा, चालू नहीं हुआ। आइए इधर आइए, आइए ना, आइए इधर आइए, इधर आइए, कहाँ गए? आइए इधर आइए। तो रोल कीजिए। तो ये है उस टंकी के, इस बड़ी से टंकी के नीचे एक मोटर लगा हुआ है और ये मोटर जो है नीचे तक गया है। पानी जाहिर सी बात है नीचे से पानी लेता होगा और टंकी में भरता होगा, लेकिन ये काम करता है कि नहीं करता है इस पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि बिजली के तार हैं इसी में लपेट के छोड़े हुए हैं, यहाँ से कनेक्शन ऊपर जो है वो नहीं गया है। हाँ, लेकिन बोर्ड के नीचे एक
संगमरमर का, काले संगमरमर का एक पत्थर है। इस पत्थर पे लिखा हुआ है, माननीय श्रीमती पिंकी कुमारी पार्षद, वार्ड संख्या 21 के अनुशंसा के आलोक में समरसेबुल पंप अधिष्ठापन का कार्य संपन्न हुआ। तारीख नहीं दी गई है कि कब हुआ संपन्न। तो पिंकी कुमारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है, बोरिंग कर दी है, टंकी बैठा दिया है, लोगों के घरों में पाइप भी बिछा दिया है, लेकिन उन नलों से पानी आता है कि नहीं आता है, ये जांच का विषय है। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। क्या परेशानी है आपका मोहल्ले में? पानी की दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? और बाथरूम का दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? बस बाथरूम की किस तरह से दिक्कत है? जी बाथरूम नहीं है, हम लोग को शौचालय जाना पड़ता है। सामुदायिक शौचालय? जी पैसा दे के जाते हैं। पैसा दे के जाते हैं? जी फ्री में तो कोई जाने देगा नहीं। अच्छा, मोदी जी जो है वो खुले में शौच से मुक्त भारत की बात करते हैं। जी 21वीं सदी चल रही है, आप जी। महिला हैं जी, अभी भी देश की महिलाएं जो हैं वो बाहर खुले में शौच में जा रही हैं, जी क्या कहेंगे? पता नहीं, लेकिन हम लोग को तो पानी चाहिए। गर्मी का दिन आ गया, ये दिखावे के लिए टंकी लग गया सर, पानी आ नहीं रहा है। पीने के पानी आता हमारे यहाँ, लेकिन जो नल में पानी आता है वो गंदा आता है, तो हम लोग पानी बाहर से लेके आते हैं। यहाँ कब से लगी हुई है? ये करीब 5 साल 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन इसमें पानी आया नहीं अभी तक। सिर्फ दिखावे के लिए लगी है क्या टंकी? अब पानी जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि हमें पानी मिला है, वैसे तो दिखावे के ही लग रहा है। लेकिन इस टंकी के नीचे इस टंकी के नीचे जो है एक लगा हुआ है, जी हाँ, बैनर लगा हुआ है, पिंकी कुमारी जो हाँ है। वो उन्हें नहीं बनवाया है ना ये। अच्छा जी, तो सिर्फ बनवाने से हो जाता है कि पानी भी निकलना चाहिए? अब तो पानी नहीं चालू हुआ है सर। पानी नहीं चालू हुआ था, जिस समय उद्घाटन हुआ था तो इसका सारा सामान कहाँ है? उद्घाटन भी हुआ था, चलिए मान लिया उद्घाटन हुआ। तो यहाँ पे सर यही बात हुआ था ना, जितना इतना दूर में घर है ना, चालू करने के लिए भाभी तैयार थी, मैंने एकजुटता नहीं है। भाभी का काम यहाँ है, वार्ड पार्षद जो है किस तरह का एकजुटता नहीं है? सब अपने में आपस में उसमें दिक्कत क्या, लाइन फैन हाँ वही लाइन फैन सब, बिजली बिल नहीं भरना चाहता। हम लोग का पानी का दिक्कत है, बाथरूम का बहुत दिक्कत है। हम लोग का शौचालय से पानी लाते हैं, 300 रुपया लगता है बाथरूम का। हम लोग जाते हैं, गरीब आदमी है, चौका बर्तन करते हैं। 100 रुपए देती हैं? 300, 4 बच्चा है, 4 आदमी जाते हैं। तो ये 300 रुपए, ये पैसे क्यों देने पड़ते? पैसा लेता है, पूछिएगा वहाँ पे। प्राइवेट है तो बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत हम लोग का दिक्कत ये है। टंकी कब से लगी है ऐसी? टंकी कई साल से हो गए? हो गया 5-6 साल हो रहा होगा। सबसे ऐसी दिखी है टंकी? बहुत दिक्कत है हम लोग का, बहुत दिक्कत। चलिए तो कचरा मैंने कि हम लोग को बोला गया शुरू में कि कचरा नाला में ना फेंकिए, डस्टबिन में रखिए, सूखा कचरा गीला कचरा, कि गाड़ी आएगा गाड़ी में डालिए। हरे रंग का डिब्बा। हाँ, तो फिर ये कचरा वाला ये डब्बा मैंने कि आ नहीं रहा है 3 दिन से, तो ये कचरा हम लोग कहाँ डालेंगे? हम लोग तो नाला में डालेंगे, हम लोग तो घर में रखेंगे नहीं, बदबू नहीं ना करेंगे। छोटा छोटा बच्चा है, बीमार पड़ेंगे ना बच्चा लोग, तो ये कचरा हम लोग नाला में डालेंगे तो फिर नाला तो जाम होगा, फिर नाला सफाई होगा, फिर बोला जाएगा कि फिर आप लोग कचरा क्यों डाले नाला में, कि आप लोग को मना किया गया। तो फिर गाड़ी क्यों बंद हुआ? गाड़ी तो आना चाहिए ना रेगुलर। ये गाड़ी यहाँ आएगा तभी तो यहाँ का मोहल्ला के लोग सारा कचरा उसमें डालेगा। कचरा उठाने वाले क्या अपने मन से आते हैं, डेली नहीं आते? नहीं, रोज आ रहे थे, लेकिन इधर 3 दिन से कचरा वाला नहीं आ रहा है। क्या तो सुनने में आया कि कौन मना किया, आज आया है, तो हो सकता है आज आया, हम देखे नहीं हैं, लेकिन 2 दिन बीच करके आया है, तो 2 दिन बीच करके आने से नहीं होगा। हर मोहल्ले में जो जरूरी चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, मोहल्ला वासियों को मिलनी चाहिए, वो जरूरी चीजें यहाँ पर जो है नदारद है। ना बिजली है, ना पानी है। बिजली हम लोग अपना पैसा से भरवा करके, लगा करके, मीटर बैठा करके हम लोग लाइन जला रहे हैं। नहीं तो हम लोग हरजन वासी हैं, हम लोग को तो सरकार को, मोदी सरकार को भी हम लोग को फ्री में लाइन देना चाहिए। यहाँ तक कि जितने देहात में है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, जितना जिला है, सारे जिला में लाइन यहाँ मोदी सरकार फ्री का लाइन दिए हुए हैं। ये बिहार पटना जो है, ये पटना में ये माने कि सोच रहे कि पटना है, पटना के कारण क्या, तो अपना अपना बिल भरिए, ये बिल भरना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का बिल माने होता नहीं है, महीने महीने हम लोग का 8,000 7,000 ऐसे हो जाता है, तो किसी का लाइने आके काट के चल जाता है। गर्मी के दिन में बच्चा लोग कैसे रहेगा?
छोटा छोटा जिसके घर में बच्चा। नीतीश कुमार को आप जान रही हैं? नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है हाँ, उनको तो अच्छे से जानते हैं। 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल जो है इन्होंने योजना चलाई थी। हर घर को नल जो है नल का जल ये देने की इन्होंने बात कही थी। राजधानी पटना में आपका मोहल्ला है और यहाँ पर लोगों के घर में जो है पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। अब वही तो वो जैसे यहाँ का वार्ड पार्सल तो आए, पाइप खोनवा दिए, गटर उटर सब वही बनवाए हैं। ये सारा चीज़ उन्हीं का किया हुआ है। ये नहीं बोलेंगे कि वो नहीं किए हैं, सारा चीज़ किए हैं। गटर बनवाए, माने कि नाला का पाइप लगवाए, सारा चीज़ किए हैं। पर ये पानी का व्यवस्था जो किए हैं, तो कहने के मतलब है का तो आप लोग यहाँ का जितना घर आदमी है सब कोई मिल करके यहाँ लाइन का व्यवस्था करिए। 10 घर 8 घर मिल करके वो लाइन का मीटर उठेगा, आप लोग भरिएगा, आप लोग सब कोई मिल करके काम करिएगा। उन्होंने क्या किया फिर इसके लिए? तो हम लोग गरीब आदमी किसी तरह से पेट अपना काट करके 7,000 8,000 बिजली का बिल गिरता है। तो 1 महीना का माने कि जितना वेतन होता है हम लोग मिला करके 2 महीना किसी तरह दिक्कत नीमक रोटी खा करके तो साल भर में 1 बार बिल भरते हैं। तो ये बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग? 10 घर का पानी एक लगेगा, 10 घर का आदमी बिल भरेगा तो 10 घर का काम होगा। यहाँ तो 150 आदमी काम करेगा, किसको माना करेंगे? 10 साल में बस उन्होंने यही काम किया कि चैम्बर बनवाए, पाइप लगवाया, बस यही काम। नल का सब वो नल का सारा कनेक्शन हो गया है पर पानी नहीं आया है सर, अभी तक पानी नहीं आया है। हम लोग को चाहिए, देखिए वार्ड पार्सल है तो कहने के मतलब है कि वो हम लोग को देखेंगे तभी तो हम लोग उनको देखेंगे, है ना। अगर हम लोग खुश रहेंगे वो भी खुश रहेंगे। अब हम ही लोग जनता ही खुश नहीं रहेगा तो वो कहाँ से खुश रहेंगे? बड़ी बात इन्होंने कह दी है। पिंकी देवी अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो पिंकी देवी को ये बात समझनी होगी कि जनता खुश रहेगी तभी पिंकी देवी खुश रह सकती हैं। आप बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई? यही नल उल का दिक्कत है, जैसे पानी नहीं, शौचालय नहीं। हम लोग महिला होके जाते हैं शौचालय में कपड़ा धोने नहाने, हम लोग को लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। यहाँ पे खाली टंकी लग गया है, जगह जगह नल लग गया है, खुल नहीं रहा है पानी। खाली केस की तारीख लड़ रहे हैं, आज खुलेगा कल खुलेगा, इस महीना उस महीना, बस क्या है खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो हैं पूरे बिहार में घूम घूम के उनकी जो योजना थी 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल जो है, गली नली ये सब, तो इस तरह के जो प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन उन्हीं की राजधानी पटना में, शहर में आप लोग रहती हैं बीचों बीच में, लेकिन आपके पास पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। पैसा से खरीद के पानी लाते हैं, शौचालय वाला रुकिए ना, पैसा से पानी खरीद के लाते हैं। गरीब आदमी जितना कमाता नहीं उतना खर्चा है हम लोग के घर में, जितना हम लोग कमाते नहीं उतना खर्चा देते हैं। शौचालय वाले के महीना देते हैं, घर में कहाँ से लाएंगे? राशन पानी इतना महंगाई आसमान छू लिया है, कहाँ से लाएंगे? 200 रुपये किलो तेल, जितना हम लोग के कमाई नहीं है उतना खर्चा है। बताइए, एक हम लोग की जवान बेटी इतना बड़ी बड़ी जाती है शौचालय में, लंबर में खड़े रहती है तब जाती है बाथरूम करने के लिए। यहाँ पे तो खिलवाड़ सब समझते हैं, जीत जाते हैं, अपने आप को समझते हैं कि बहुत हो गया। अब गरीब लोग को भूल जाते हैं। क्या है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, हम ही लोग से कुर्सी नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, हम ही लोग को भूल जाते हैं। क्या है? आप क्या कह रही थी, कौन चोर है? बात है कि 2017 के योजना था नल के, और नल लग गया है, और नल लगला के बाद में अभी तक पानी नहीं दे रहा है। और डेली कहता है कि हम दीवार फोड़ते हैं तो नाला कोड़वाते हैं, और पानी के चलते आदमी के दिक्कत हो रहा है। और जहाँ जहाँ कोड़ा है पाइप बिछाया हुआ वैसे खबदा छोड़ दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो जब जीत जाता है तो कोई के समझ में नहीं करता है। इतना कोरोना था, भर लॉकडाउन में कहता था कि नहीं हम कोरोना में नहीं जाएंगे, हमको कोरोना हो जाएगा। हाँ, कोरोना में नहीं जाएंगे, कोरोना हो जाएगा। कोई क्या दिया है? पार्सल के मतलब है कि लॉकडाउन में उसको बंटना चाहिए। और जब सरकार अगर थोड़ा चाहे बहुत दिया होगा तो वो तो अपने रख लिया है, जनता के तो दिया नहीं। और आदमी बोलता है तो उसको चढ़ता है, छिड़कानी में नाम देता है, ऐसे देता है वैसे देता है कि हमको तरफ से नहीं है, ऐसे है, फलना है, ठेकान है। जब वोट आदमी गिराने जाता है तो उसको उठवा के लदवा देता है। ऐसा करता है काम वोट के सीजन में। वोट के सीजन में जो पार्षद जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं। हाँ, वो ऐसा काम करता है, थाना में बैठवा देता है।
आखिर आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप मोहल्ले वासी जो पार्षद के ऊपर जो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा काम वो क्यों करेंगी? क्यों करेंगे? कहता है ना कि मेरा वोट दो, हम जनता है, हमको जिसको मन होगा उसी में वोट देंगे। तुमको दावा से हम देंगे वोट, हम जानता ना है, हमको आपके मन होगा तो आप में देंगे, हम काहे देंगे? हमको जिसको मन में उसको में वोट देंगे, कोई पैसा देके ना खरीदे। खुलेआम ये बोलती हैं कि हमें वोट दोगे तो? हाँ, बोलती है, नहीं होता है तब प्रशासन भिड़ा के उठवा देता है, वोट पड़ते रहता है, लड़कन से उठवा के थाना में रखवा देता है। इस तरह का हाँ, इस तरह के करा है। ना गलत बात है, नहीं होता है, बोला है नहीं हुआ है। हम लोग खुद दिए वोट, नहीं ऐसे नहीं करती है। हुआ है तब कैसे करा है? नहीं, बच्चा लोग को नहीं उठवाते, थाना नहीं भेजवाते। गलत उनके बारे में बोलिए, ये मत बोलिए, बात कहाँ पहुँचेगा? अरे ये कहिए कि वो काम नहीं करे जो उनके ठीक है, काम नहीं कर रहे, वो जानते हैं। सारा काम तो वही किए ना, आखिर सब रोड उड बनैया उनैया सब टंकी उनकी वही में लगाई है। कुछ नहीं लगाया है, कहाँ पानी दे रहा है? दे रहा है पानी, देगी, बोलिए पानी देने के लिए बोलिए, देगी। अच्छा तो देता हूँ पानी तो अल्लाह का रस क्या फायदा। अच्छा ये बताइए, पिंकी कुमारी ये कहती हैं कि कुछ लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग उनके सपोर्ट में नहीं रहते, तो क्या अभी वही चीज हो रही है कि आप उनके सपोर्ट में नहीं है, आप उनके सपोर्ट में? नहीं तो सपोर्ट में हम काहे रहेंगे, हमको हम जानता है कोई सपोर्ट में नहीं है। जैसे अभी आप बोल रही हैं कि वो ऐसा काम नहीं करती, ये बोल रही हैं कि वो ऐसा काम करती हैं। नहीं करती है, हम लोग जानते हैं ना, आज से जानते हैं, हम लोग मोहल्ला में बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत सारा दिक्कत है, क्या बताएं, अब बोल नहीं सकते, इतना दिक्कत है। क्या बोलेंगे तो फिर जो सुनेगा उसको भी दिक्कत होगा। 10 साल शादी का हो गया, अभी तक कुछ भी हम लोग का नहीं ढला उला गया, वो भी नहीं ढला था। मेरा 2 बार बेटा का फट गया सर यहाँ पर ही, तब जा कर के कितना ही कंप्लेन मेरे हस्बैंड जी किए, तब जा कर के मतलब ढलाए जल्दी में। और ना तो बच्चा सब गिर रहा था, पड़ रहा था। अब क्या, अब लालच हमको दे रही है क्या पिंकी देवी की जे अब मतलब जीतेंगे ना तब नल लगाएंगे, आदमी मर जाएगा तब। चापाकल से हम लोग पानी पीते हैं, बच्चा लोग का बार बार तबीयत खराब होता है। अब लोग कितना हम लोग सुई दवाई करेंगे? हम लोग अमीर तो नहीं है, चाहे हम लोग कहीं से थी तो नहीं कमाते 10,000 20,000 के तनख्वाह के हम लोग मतलब अपना बाल बच्चा को हम लोग ठीक करेंगे। अब हम लोग चापाकल से पानी पीते हैं, इसमें मतलब ये लगा करके देखिए पहले वह क्या लगा करके छोड़ करके गई हैं। अब इतना ये सब से क्या हुआ? कुछ यहाँ खदा हुआ, वो सब बना हुआ है, हर जगह जहाँ देखिए तहाँ मतलब खाली पानी का लालच दे रही हैं कि जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। 10 साल शादी का हो गया, ना हमको राशन मिला है, ना कार्ड बना है, और ना मतलब कि हमको कोई चीज़ का लाभ ही नहीं है उनसे, कोई चीज़ का नहीं, शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शौचालय के लिए हम लोग रोड पर जाते हैं, हम ऐसे कन्या बन करके जाते थे, रोड पर जाते थे। 4-5 बच्चा बाल बच्चा मेरा हुआ, अभी भी देखिए मेरा वही आदत है, हम वहीं जाते हैं, रोडे पर जाते हैं, लाइन में हम लोग लगते हैं शौचालय का। हम लोग का शर्म नहीं लगता है? लोग क्या सोचेगा? अब जिसका घर में है, घर से आदमी निकलता जाता है शौच करने, हम लोग का क्या है कि जब जाते हैं तो शर्म नहीं लगता है? जेंट्स लोग रहता है, हम लोग खड़ा रहते, कोई लोग निकलेगा तो हम लोग जाएंगे, हम लोग का शर्म नहीं लगता है? हम लोग का इज्जत नहीं है? अब उनको इज्जत है। नरेंद्र मोदी जो है वो देश को खुले में शौच मुक्त बनाने की बात करते हैं, वो तो मना किए हैं। हाँ, लेकिन 21वीं सदी में अभी भी आप जैसी महिलाएं जो हैं वो बाहर जाने को मजबूर हैं। कितनी शर्म लगती है, कितनी मजबूरी है? बहुत मजबूरी है, बाल बच्चा इसी हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो डूब के मर जाते शर्म के मारे। हम लोग डूब के मर जाते, ना पानी पीने के लिए है, ना बढ़िया हम लोग का जैसे कि नहीं शौचालय, कुछ भी नहीं है। पिंकी कुमारी खुद एक महिला है, कि आपकी समस्याएं वो समझ नहीं सकती हैं कि शौचालय? भैया लॉकडाउन था तो ये कोई पूछने आया? चाहे पिंकी देवी कतनो है तो पिंकी जीती है तो उन्हीं का नहीं मोहल्ला है। हर जगह जो घूम घूम कर वोट मांगती है, दीदी प्रणाम भैया प्रणाम जो बोलती है, उस दिन आती है वोट मांगने के लिए बड़ी प्रेम से। कोई बच्चा को देखती है कि नोटा पोटा लटकल रहता है, गोदी उठा के चुम्मा चाटी लेती है। अब देखिए तो हमको फीट आ रहा, हमको पंखा दीजिए, कर करके दिल जीत करके वोट लेकर के चल जाती है। अब वो पिंकी देवी आए तो मोहल्ला में हम तुरंत फीट आएगा ना तो भले नाला का पानी मुंह पर झोंक देंगे, बाकी उसको नहीं देंगे पंखा। हम इतना उससे हमको अथी हो गया है कि हाँ, इतना हमसे उसको हमको दिक्कत हो गया है कि ये लॉकडाउन में क्या हुआ कि जे रणधीर भैया जी हैं, श्वेता रंजन दीदी है, वो लोग आए, उनको भी कोरोना हो गया था। का है हम लोग के देखिए के चक्कर में ना
1 किलो दिए चाहे 2 किलो दिए चाहे हम लोग का 100 ग्राम दिए, कुछ भी हम लोग को दिए। मेरा बच्चा को चिंता था, हम लोग का चिंता था, तब ना अगला करके हमको दे गया। और हमको भी नहीं, सब किसी को दिया है, हमको बार बार दिए हैं, हमको ऐसा जीवन दान दिए हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। मर रहे थे तो क्या पिंकी देवी आकर के हमको बचाया। आज हम जिंदा हैं तो आज हम रणधीर भैया के वजह से जिंदा हैं। वो अगला आकर हमको खून दिया है अपना, आज हम हकीकत बता रहे हैं। आज उनका वजह से हम जिंदा, पिंकी देवी के वजह से जिंदा हम नहीं हैं। उतना लॉकडाउन में उनको भी कोरोना हो गया था, आकर के भी देख रहे थे। वो एक बार आई नहीं आई, इतना पिंकी देवी के प्रति हम लोग का मन में क्रोध है। वो सोच रही है ना कि फिर नाटक करे, मगरमच्छ का आंसू चुआए या फिर हम जीत जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो खुद अपना आदमी को नहीं छोड़ रही है, मोहरा बना रही है कि जे कोई हमको आंखें मार रहा है, तो कोई गाले मिस रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। हमको पिंकी देवी से डर नहीं है। वो जितना पहले नाटक की ना वो चल गया, अब नहीं चलेगा। 10 साल से देखते आ गए हैं। मेरा हस्बैंड जी बोलते थे जाने दो, तुम बर्दाश्त करो। 10 साल से बर्दाश्त करते आ गए हैं। बर्दाश्त करेंगी? काहे करेंगे? अब हमको अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। कुछ नहीं किया है गरीब के लिए, कुछ नहीं कर रही है गरीब के लिए। गरीब जाता है कोई काम कराने के लिए। अब परेशानी सब बताइए दिए, तब कोई चीज बताइए के भला में सब कोई है ये, तब सब तो वही है। अब बताइए क्या परेशानी है भैया? यह परेशानी है भैया, रोज रोज सुई घोप घोप के खाते हैं और क्या कहते हैं। और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? शौचालय तो अपना पैसा लगा करके बना लिए भैया। अपना पैसा लगा के बनवाई? हाँ, दरवाजे के ठीक बगल में बनवाई है। लोगों ने बोला कि मतलब जाने में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये बताइए क्या जरूरत पड़ी कि शौचालय अपने पैसे से आपने बनवाया? विकलांग है सर, वहाँ जा नहीं पाते थे, जाते जाते गिर जाते थे तो जानवर रास्ता में। अच्छा ये बताइए, मतलब ऐसे मतलब लॉकडाउन में हम देखे कि मतलब लॉकडाउन में ऐसे उनसे हमको कोई मदद नहीं हुआ है। जो भी हुआ है तो मतलब ये जो श्वेता रंजन है यही सबसे मदद मिला है। ऐसे मतलब कि हमसे पहले भी ऐसे नहीं कर सकते। जो हमको विकलांग पेंशन नहीं मिलता था तो हम पिंकी देवी के पास में भी गए थे तो हमको विकलांग पेंशन चालू करवाए थे। हाँ, पिंकी कुमारी का ये कहना है कि उनके पास कोई मदद के लिए आता ही नहीं है, तो वो कैसे किसकी मदद करेंगे? तो क्या लगता है जो नहीं सर, 10 साल से मतलब हमको 2010 में शादी हुआ था, तो उस समय से मैं राशन कार्ड भी भरती हूँ, लेकिन राशन कार्ड अभी नहीं करता है, नहीं आता है। कम से कम 4-5 बार भर चुके हूँ, नहीं आया है। तो क्या लगता है विकलांग वाला भी नहीं मिलता, लेकिन कैसे मिल गया? वो मिल गया सर, मतलब वहीं से बनवाए थे हम, वहीं से बनवाए थे सर। तो आप खुश नहीं है क्या? नहीं सर, खुश क्या है सर? खुश में जो जब कुछ करिए नहीं रहे हैं तो खुश मतलब कैसे रह सकता है आदमी? किलो गेहूँ लिए, 20 किलो में हमको 6 किलो 7 किलो गेहूँ हमको कचरा में निकल जाएगा भैया। तो हम गरीब आदमी क्या खाएंगे? जो कि मेरा आदमी रिक्शा चलाता है। पहले लॉकडाउन में जल गए थे, लकड़ी पर पकाते पकाते हमको अथी पैसा नहीं था कि हम गैस भराते, लकड़ी पर खाना पकाते पकाते जल गए। जो कि पिंकी देवी एक दिन भी नहीं हम लोग को देखने आया। अबरी लॉकडाउन में मेरा बड़का बेटा डेथ कर गया, जो कि पिंकी देवी 1 रुपया नहीं लगाया, नहीं दिया हमको। अगला आदमी मरने से लेके करने तक हमको किया, लेकिन पिंकी देवी हमको नहीं किया है। हम लोग कचरा देता है खाने के लिए, गरीब आदमी कचरा खाएगा तो जिएगा कहाँ से? कोरोना तो ऐसे फैलल है और फैल जाएगा। लोग कौन सा राशन है? कंट्रोल वाला राशन है। हाँ, क्या क्या इसमें दिक्कत है? क्या इसमें यही दिक्कत है कि कचरा वाला गेहूं मिलता है, कचरा वाला चावल मिलता है। ये अभी चूने हैं तो फ्रेश है, लेकिन कचरा देखिए कितना है। कितना आपको राशन मिलता है? हमको राशन मिलता है 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं। चावल रद्दी रहता है, गेहूं लेते हैं तो गेहूं रद्दी रहता है। तो बताइए क्या खाए? कितना कचरा निकल जाता है गेहूं में? नहीं, 10 किलो में 5 किलो कचरा, 5 किलो गेहूं। 5 किलो कचरा और 5 किलो गेहूं। हाँ, धोने में भी निकलता है, चुनने में भी निकलता है। तो इसकी गिनती होती होगी, 10 किलो में होती होगी गिनती? हाँ, जाते हैं मिल में पिसाने के लिए, लेते हैं 10 किलो गेहूं तो मिल वाला कहता है कि 5 किलो है आपको गेहूं। तो क्या राशन जब भी आपको मिला है क्या ऐसे ही खराब राशन मिला है? हाँ, जब न तब पहले उसना चावल देता था, उसना चावल बंद कर दिया, अरवा चावल देता है, अरवा चावल देता तो खाने लायक नहीं रहता। अच्छा ये बताइए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब लोग कहते हैं कि भाई कोरोना में गरीबों को राशन दिया है। क्या कोरोना में इसी तरह के राशन दिया है क्या?
नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। तरह का खराब राशन दिया है क्या? हाँ, राशन इसी तरह का खराब मिला है कंट्रोल में, लेकिन मदद नहीं मिला हम लोग के। जो भी मदद किया अगला आदमी हम लोग के किया है। अगला कौन? अगला उनका देवर किया है, रणधीर भैया किए हैं, रणधीर भैया किए हैं, लेकिन वो नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए। कल बना दिए, पानी के व्यवस्था नहीं है, चापाकल चला के इस जलल में करते हैं काम। गैस में इतना महंगाई हो गया कि गैस हम लोग नहीं भरा सकते। ये तो वार्ड 21 के अंतर्गत अदालतगंज मोहल्ले में हम आज पहुंचे थे और यहाँ की जनता से हमने बात की थी, उनसे जुड़े थे और उनसे ही जाना था कि उनके मोहल्ले की क्या कुछ समस्याएं हैं। लोगों में आक्रोश इतना ज़्यादा है कि पार्षद पिंकी कुमारी का नाम सुनते ही लोग आक्रोशित हो जा रहे हैं। किसी ने अपने परिवार का सदस्य खोया और कोई महिला शादी के 10 साल बाद भी आज सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए जाने को मजबूर है, उसे शर्म आती है। इस तरह की परेशानियां जो हैं अदालतगंज के निवासियों को है। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 2 बार से पिंकी कुमारी अदालतगंज से वार्ड नंबर 21 से जीत रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उनको जो करना चाहिए था वो उन्होंने पूरी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ नहीं किया है। अगर किया होता तो उन्हें इस तरह से लोगों से ये नहीं कहना पड़ता है कि इस बार अगर हम जीत कर आएंगे तो इस बार आपको पानी भी मिल जाएगा। ये ठीक नीतीश कुमार की तरह ही है कि उन्होंने कहा था कि अगर हम अब की जीत कर आएंगे तो शराबबंदी कर देंगे, और उन्होंने फिर से कहा कि अगर अब की जीत कर आएंगे तो 7 निश्चय पार्ट 2 चलेगा। हो सकता है कि पहले पार्ट में यहाँ के लोगों को पानी ना मिला हो, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 में उम्मीद करते हैं कि पानी मिल जाएगा। फिलहाल हम नगर निकाय चुनावों से पहले पटना के हर वार्ड की समस्या परेशानी को उठा रहे हैं उनके लोगों के ही माध्यम से। और अगर आपके वार्ड में आपके पास आसपास अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है जिन्हें आप उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी को उठा सकते हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ मैं सुजीत सागर, BTV न्यूज़, पटना।